गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए कक्षा 8 के प्रश्नावली 9.1 का एक सवाल लेके आए हुए हैं, जो क्षेत्रमिति से है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सवाल कहता है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजा AD तथा BC पर लंब है। तो समलंब है, हम लोग जानते हैं समलंब क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज है और इसमें 4 भुजा होता है। और समलंब में 4 भुजा का अर्थ हो गया कि दो जोड़ा में से एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होना चाहिए। तो इस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, समलंब कहते हैं। इस सवाल के अनुरूप हम लोग यह समलंब आकृति खींचे हैं। सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है, AB भुजा AB समांतर भुजा AD तथा BC पर लंब है। मतलब ये जो रेखा है A और B, वह रेखा AD और BC पे क्या है, लंब है। इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं, मेरा समलंब आकृति बन गया ABCD। ये समलंब आकृति है और इसमें आपको BC भुजा दिया हुआ है 48 मीटर, CD दिया हुआ है 17 मीटर और AD दिया हुआ है 40 मीटर। और इसका हम लोगों को क्या निकालना है, तो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का, समलंब के क्षेत्रफल का, समलंब का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब होता है। शीर्षलंब अर्थात ऊंचाई। तो समांतर भुजा तो दिया हुआ, लेकिन ऊंचाई पता नहीं है, सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो सवाल में हम लोगों को दिया हुआ है बाढ़ की कुल लंबाई। बाढ़ का अर्थ होता है कि घेरा। इस AB BC और CD AD की कुल लंबाई दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग कुल लंबाई में से 3 का हम लोग माप पता है, तो एक का AB का माप हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, बाढ़ की लंबाई बराबर 120 मीटर। बाढ़ मतलब कहने का मतलब इसका परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, सभी भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल टू 120। तो हम लोगों को AB नहीं दिया गया है, AB ज्ञात करना है। BC है 48, CD है 17 और AD है 40। इसको हम लोगों को क्या करना, हल कर लेना है। हल करने के बाद क्या होगा, तो AB पता कर लेंगे। इन सबों को जोड़ लेते हैं, 7 और 8 15 हो जाएगा। 15 4 1 5 4 9 1 10, 105 हुआ। और इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 15 मीटर। कहने का मतलब होगा कि AB हम लोगों को दिया गया है 15 मीटर। तो अब लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा यहाँ पे है AD और BC इंटू शीर्षलंब।
इस लम्ब इसका हो गया ए बी, और इसका यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सभी का मान को क्या करेंगे, बैठा देना है। ए डी मेरा कितना दिया गया है, तो ए डी है 40 प्लस बी सी दिया गया 48 इंटू ए बी का मान दिया है, अभी थोड़ा देर पहले में निकाले हैं 15। इन दोनों को जोड़ना है, 88 हो जाएगा, और 15 इसको हल करना है, 2 से कटेगा 44 बार में, और 44 का हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 15 से। तो 15 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे।